बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड बिहार बोर्ड ने मैट्रिक परीक्षा 2025 के परिणामों को दिनांक 29 मार्च दोपहर 12 बजे जारी कर दिया गया। रिजल्ट आने के बाद लाखों की संख्या में छात्र अपने अंक से असंतुष्ट हैं, लाखों छात्र फेल हो गए हैं। ऐसे में अब परेशानी ये है कि आगे की वैकेंसी के लिए फॉर्म कैसे भरेंगे, क्योंकि मार्क्स ही कम है। लगातार छात्र बोल रहे हैं कि सर हमें सेकेंड डिवीजन का मार्क्स था लेकिन थर्ड किया गया, थर्ड का मार्क्स था फेल कर दिया गया है। कितने छात्र तो फर्स्ट आने वाले थे, फर्स्ट का मार्क्स एग्जाम में बना करके आए थे लेकिन सेकेंड कर दिया गया। तो ऐसे में अब मार्क्स कैसे बढ़ेगा। तो रिजल्ट जारी होने के तत्पश्चात बोर्ड अध्यक्ष श्री आनंद किशोर जी के द्वारा स्क्रूटनी और कंपार्टमेंटल को लेकर भी जानकारी दी गई थी कि स्क्रूटनी और कंपार्टमेंटल का जो फॉर्म है वो कब से कब तक भरा जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे सवाल है कि स्क्रूटनी और कंपार्टमेंटल का जो फॉर्म है किन किन छात्रों को भरने से फायदा होगा, किन किन छात्रों को भरने से नुकसान होगा। और मैं नुकसान क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि स्क्रूटनी फॉर्म भरने से मार्क्स कम भी सकता है। तो ऐसे में पूरी जानकारी दी जाएगी कि स्क्रूटनी फॉर्म किन के लिए जो है यहाँ पे है ना काम करेगा, किन के लिए नुकसानदायक होगा, किन्हें फॉर्म भरना चाहिए किन्हें नहीं भरना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दिया गया है। और मार्क्स बढ़ाने का वह सभी जानकारी आपको दिया गया है जिससे कि आपका मार्क्स बढ़ सकता है, डिवीजन में परिवर्तन हो सकता है। तो यदि आपने 2025 में मैट्रिक की परीक्षा दी है और अब फेल हो चुके हैं या कम मार्क्स आए तो यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। वीडियो पर क्लिक किया है तो वीडियो ध्यान से पूरा देखिएगा। इस वीडियो के बाद आपको कोई भी अदर वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पर आपको पूरी जानकारी स्क्रूटनी कंपार्टमेंट से संबंधित दी गई है। तो वीडियो को आप लोग लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिएगा। पहली बार छात्र चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय मां सरस्वती, ताकि आपका रिजल्ट जो है शानदार हो जाए। ठीक है, रिजल्ट पहले से और शानदार हो जाए। ओके, और इसी के साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन से सब्जेक्ट में आपका मार्क्स कम आया है और कितना अंक आपका आना चाहिए था, कौन से विषय में आप लोग फेल कर रहे हो, कौन से विषय में आपका नंबर कम है। तो आइए बात करते हैं स्क्रूटनी कंपार्टमेंटल संबंधित पूरी जानकारी। उससे पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करेंगे और आगे आपको और भी जानकारी साझा करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर, उसके बाद हम लोग बताएंगे कि इस प्रकार से आपको जो है मार्क्स बढ़ाना, यदि आपका मार्क्स कम हो गया है या एक या दो विषय में फेल कर गए हैं तो क्या करना होगा, क्या प्रोसेस रहेगा कि उसके बाद आपका जो है डिवीजन में परिवर्तन हो जाएगा, आप फर्स्ट हो जाओगे या सेकेंड हो जाओगे या थर्ड हो जाओगे। आपके कॉपी के अनुसार जो है आपको नंबर फिर से वापस बिहार बोर्ड दे देगा। उससे पहले सभी छात्र यहाँ पर देखिएगा तो आज के संस्करण में ही देखिए अपडेट आया हुआ है पेपर में कि बिहार बोर्ड रिजल्ट जारी कर चुका है। सबसे पहली बात कि रिजल्ट इंटर के बाद मैट्रिक का भी आपका 29 मार्च को जारी हो चुका है, इंटर का 25 मार्च को जारी हुआ था। और ऐसे में देखिए कह रहा है कि टॉप 1 to 5 में करीब 25 स्टूडेंट्स यहाँ पे टॉपर लिस्ट में आए, जबकि छठे स्थान से लेकर 10वें स्थान के बीच में देखा जाए तो यहाँ पे करीब 98 स्टूडेंट्स ने अपनी जगह बनाई। तो कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड एक रिकॉर्ड बनाया है कि टॉप 10 में ही 1 से 10 के बीच में देखा जाए तो यहाँ पे 123 छात्रों की भागीदारी रही, जो कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और एक ही नंबर पे इतने अधिक छात्र टैली किए हैं कि एक सोचने वाला आश्चर्यजनक बात है। ठीक है, यदि 1 से 5 में देखें तो 25 छात्र, यानी कि एक स्थान के लिए 5 स्टूडेंट्स ने यहाँ पे जो है कंपटीशन किया। और छठे स्थान से लेकर 10वें स्थान के बीच में देखा जाए तो यहाँ पे फिर से लगभग जो है यहाँ पे देखा जाए तो 18 5 90 और 20 25, यानी कि एक स्थान के लिए लगभग जो है 20 छात्रों ने कंपटीशन किया। यानी कि टॉपर की मतलब जो है ना झाड़ी लग गई है ना, एक ही नंबर पे इतने से अधिक टॉपर निकलकर सामने आए। तो टॉप 10 में सबसे अधिक 10वें स्थान पर देखा जाए तो 33 छात्र, यानी कि एक ही नंबर के लिए देखिए यहाँ पे 10वें स्थान के लिए 33 छात्रों ने यहाँ पे है ना जगह बनाई। तो यहाँ पे ये तो टॉपर्स की बात हुई। इसी के साथ यहाँ पे देखिए टॉपर्स की जो राशि थी उसे दोगुनी भी कर दी गई थी। लेकिन अब तो ये खुशखबरी वाले न्यूज़ थे कि ये टॉपर्स को मिलेगा डबल पैसा, है ना, डबल इनाम मिलेगा, प्राइज़ मिलेगा। लेकिन अब जो छात्र फेल कर गए हैं उनका क्या होगा, है ना। अब आइए उनके लिए बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे छात्र ऐसे हैं जो फेल हो गए हैं या एक या दो विषय में उनका नंबर कम है तो वो असंतुष्ट हैं। ऐसे में आने वाले वैकेंसी के लिए ना तो फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि फेल हो गए हैं और कुछ छात्र का नंबर कम है, तो ऐसे में दिक्कत हो रही है ना। तो अब किस तरह से मार्क्स बढ़ेगा, देखिए अब किस तरह से मार्क्स बढ़ेगा इस बिंदु पर हम लोग बात करते हैं। देखिए तो रिजल्ट जारी करने के तत्पश्चात आनंद किशोर जी के द्वारा देखिए एक और जो है यहाँ पे जानकारी दी गई थी कि उत्तर पुस्तिका की स्क्रूटनी 4 से 12 अप्रैल तक। बातों को समझिएगा, मैं बताने वाला हूँ कौन कौन से छात्र स्क्रूटनी करेंगे तो फ़ायदा मिलेगा और किन्हें स्क्रूटनी नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्क्रूटनी करने के बाद आपका मार्क्स कम भी सकता है। ठीक है, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ तो किन्हें स्क्रूटनी नहीं करना चाहिए और किन्हें स्क्रूटनी करना चाहिए, मैं इस जानकारी को भी आपको साथ साझा कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कह रहा है कि मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2025 में
यदि कोई, है ना, यदि कोई अंक कह रहा है, यदि कोई छात्र अपने किसी एक विषय या किसी भी विषय के जो है यहाँ पे प्राप्त अंक से संतुष्ट नहीं है, वे जो है यहाँ पे कह रहा है कि, है ना, वे वह संबंधित विषय की उत्तर पुस्तिका की स्क्रूटनी के लिए 4 से 12 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मैट्रिक विशेष परीक्षा एवं मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म 4 से 12 अप्रैल तक भरे जाएंगे। समिति द्वारा कहा जा रहा है कि इन परीक्षाओं का परीक्षा फल जो है 31 मई 2025 तक जारी करने का सफल लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो अब ये बात करते हैं कि इन्हें स्क्रूटनी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, तो 4 से 12 अप्रैल के बीच में आपने डेट सुना, टाइम सुना कि आपका स्क्रूटनी का फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, 4 अप्रैल से सुबह 10 बजे से आपका स्क्रूटनी का फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में आप किन्हें करना चाहिए किन्हें नहीं करना चाहिए। देखिए, यदि आपका 220 अंक आया हुआ है, ठीक है, यदि आपका 220 अंक आया हुआ है, यदि आपको 5 अंक मिल जाता है तो 225 हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप सेकंड डिवीजन कर जाओगे। यदि आपका 295 अंक आ गया है, यहाँ पे यदि आपको 5 अंक मिलता है तो आपको 300 नंबर मिल जाएगा, यानी कि आप फर्स्ट डिवीजन कर जाओगे। कुल मिलाकर यदि 5 से 10 अंक बढ़ने से आपका डिवीज़न में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि सेकंड से फर्स्ट या थर्ड से सेकंड हो जा रहे हैं 5 से 10 अंक बढ़ने से, तो अब आप क्या करेंगे, वैसे विषय का चयन करें जिसमें आपको लगता है कि हमने अच्छा लिखा था ना, हमने लगभग 70 अंक का लिखा था लेकिन बिहार बोर्ड ने 50 अंक दिया है, तो उसी विषय में आप स्क्रूटनी करें। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए जो विषय आपका अच्छा गया है उसमें आपको 70 अंक लिखे थे और बिहार बोर्ड ने 65 दे ही दिया है तो 5 अंक के लिए स्क्रूटनी कर देंगे, तो कोई फायदा नहीं। जिसमें आपको अधिक प्रबल संभावना है कि नहीं, हमने 80 अंक का बनाया था, बिहार बोर्ड ने 85 अंक दिया, तो इस स्थिति में आपको 30 अंक का गैप हो रहा है, तो यहाँ पे बिहार बोर्ड कम से कम 10 अंक तो दे ही देगा स्क्रूटनी करने के बाद। तो वैसे विषय का चयन करें जिसमें कि आपका पेपर अच्छा गया है और 5 से 10 अंक 15 अंक बढ़ने की संभावना है। यदि एक विषय में करते हो तो मिनिमम 5 अंक, मैक्सिमम 10 अंक बिहार बोर्ड स्क्रूटनी के तहत दे सकता है। 2 विषय में करते हैं तो कम से कम 15 से 20 अंक मिलने की संभावना होती है, हालांकि 15 से 20 अंक भी नहीं मिलेगा। तो यदि कोई छात्र का 5 अंक से डिवीजन में परिवर्तन होता है, 10 अंक से होता है, तो आप स्क्रूटनी कीजिए। एक विषय के लिए 120 रुपये लगेगा, मार्क्स आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए किन्हें स्क्रूटनी नहीं करना चाहिए। अब देखिए, मान लीजिए कि आपका ऑलरेडी 310 अंक आ गया है या 305 अंक आ गया है ना, यदि सेकंड डिवीजन फर्स्ट डिवीजन कर गए हैं, सेकंड डिवीजन छात्र यदि 225 अंक से ऊपर आ चुका है, 230 अंक आ चुका है, 235 अंक आ चुका है, और ऐसे में यदि आप स्क्रूटनी के लिए आवेदन करते हो, मान लीजिए कि मुझे आपको लगता है कि मैथ में मेरा 90 अंक बनाए थे, बिहार बोर्ड ने 80 अंक दिया, तो 10 अंक के लिए क्यों ना स्क्रूटनी किया जाए। तो ऐसे में कहीं आपका बिहार बोर्ड गलती से अंक दे दिया होगा 10 अंक, या फिर बाई मिस्टेक दिया होगा, तो वहाँ पे यदि 10 अंक माइनस बिहार बोर्ड कर देगा सीधा, तो क्या होगा, 225 अंक आपने प्राप्त किया होगा, वहाँ से 10 अंक माइनस हो जाएगा, तो वापस आपका हो जाएगा 215, फिर से आप यहाँ पे थर्ड में आ जाओगे। तो इस स्थिति में आपको स्क्रूटनी के लिए फॉर्म नहीं भरना है। डिवीजन ऑलरेडी मिल गया है, तो 5 अंक के लिए क्यों स्क्रूटनी फॉर्म भरना, जिन्हें फायदा हो रहा है वो भरेंगे। ठीक है, तो बात को समझ गए, क्लियर हो चुका है पूरा जानकारी, तो किन्हें भरना चाहिए किन्हें नहीं भरना चाहिए। बात रही जिनका परीक्षा फरवरी माह में छूट गया था या किसी कारण बस फेल हो गए थे एक या 2 विषय में, वह कंपार्टमेंटल का भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कौन सी वेबसाइट से कंपार्टमेंटल स्क्रूटनी का आपको फॉर्म भरना है। मैट्रिक के अभ्यर्थियों को कंपार्टमेंटल और स्क्रूटनी का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले गूगल पे आना है। गूगल पे आपको सर्च करना है टारगेट कोर्स, TARGETCOURSE, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जैसे ही टाइप कीजिएगा, सर्च कीजिएगा, तो targetcourse.in की पहली वेबसाइट आपको दिखाई देगी, सिंपली इस पर क्लिक कर लीजिएगा, इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर या तो आपको एडमिशन कैटेगरी में जाना है या तो आपको सिलेबस वाले कैटेगरी में जाना है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को, है ना। तो यहाँ पे 4 अप्रैल से बिहार बोर्ड ने बोला है कि स्क्रूटनी का फॉर्म अप्लाई होगा 12 अप्रैल तक, तो 4 अप्रैल से पहले आपको यहाँ पे स्क्रूटनी और कंपार्टमेंटल का फॉर्म देखने को मिल जाएगा। अभी फिलहाल यहाँ पे फॉर्म अवेलेबल नहीं है, तो 4 अप्रैल से पहले यहाँ पे फॉर्म का लिंक, फॉर्म संबंधित यहाँ पे पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो वेबसाइट का नाम याद कर लेंगे सभी छात्र, टारगेट कोर्स, यहाँ से आप लोग भरिएगा आकर के कंपार्टमेंटल स्क्रूटनी का फॉर्म, तो फायदा भी होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको संपूर्ण जानकारी दी हुई रहेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेगा, डायरेक्ट फॉर्म का लिंक भी मिलेगा टारगेट कोर्स की वेबसाइट पर। समझ गए किन्हें भरना है किन्हें नहीं भरना, मैंने बता दिया। तो फॉर्म जो है कंपार्टमेंटल स्क्रूटनी का टारगेट कोर्स की वेबसाइट से ही भरना है सभी छात्रों को। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।